Welcome again all the students of class 10. Today we are going for discussion the rest topic of chapter 4 in your geography segment. This is food security. Food security, that means protection of food for every citizen. ठीक है, तो चलिए हम लोग पैराग्राफ वाइज जान लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या बातें हमें जाननी है. You know that food is a basic need and every citizen of the country should have access to food which provide minimum nutritional level. बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि फूड जो है ये बेसिक नीड में शामिल है. हमारे 3 बेसिक नीड्स है, उनमें से फूड एक इसेंशियल नीड्स है. दूसरी बात है कि किसी भी कंट्री के जो सिटीजन हैं वहाँ के लोगों को कम से कम, ठीक है, जो एक मिनिमम लेवल है न्यूट्रिशनल, उस लेवल के जो फूड है वो कम से कम वहाँ के पुअर पीपल को मिल सके. ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम अरेंजमेंट करने पड़ते हैं जिससे इस मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल को प्रोवाइड कराने के लिए वे सक्षम हो पाते हैं. If any segment of our population does not have this access, that segment suffer from lack of food security. बच्चों, यदि हमारे पॉपुलेशन के कुछ ऐसे जो भाग हैं जो इस मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वे लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी से सफ़र कर रहे होते हैं. यानी कि उन्हें फूड सिक्योरिटी का कोई लाभ नहीं मिलता है और वे इससे सफ़र करते हैं. द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज disproportionately large in some region of our country, particularly in economically less developed state with higher incidence of poverty. बच्चों, ये जो लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी है इससे हमारे कंट्री के ऐसे पॉपुलेशन सफ़र कर रहे हैं जो मेनली अनडेवलप्ड रीजन है, अनडेवलप्ड स्टेट्स हैं. वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन इस लैक ऑफ न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे होते हैं. यानी कि वे गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं. ठीक है, The remote areas of the country are more prone to natural disaster and uncertain food supply. जो रिमोट एरियाज है यानी कि सुदूर हमारे कंट्री के सिटीज से, विलेजेस से और इंटरनल विलेजेस जहाँ तक किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन की आने जाने की सुविधा नहीं है, वहाँ के लोग खास करके इससे विशेष क्या होते हैं, सफ़र करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह की सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है. साथ ही साथ वहाँ हमेशा किसी न किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर होते रहता है, जिस के कारण फूड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और लोगों को फूड के अभाव में जीना पड़ता है. दैट मीन्स खाद्य सामग्री के अभाव में जीना पड़ता है. In order to ensure availability of food to all sections of society, our government carefully design a national food security system. बच्चों, यह जो मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल है जो किसी भी कंट्री के सभी नागरिक को मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो,
कितना भी गरीब हो यह मायने नहीं रखता है। तो इस समस्या के निदान के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही सावधानी पूर्वक से बहुत ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए हैं जिससे उन लोगों तक फूड पहुंच सके, फूड ग्रेन उनको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो इसके अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, अ बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बफर स्टॉक होता है और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे पीडीएस कहते हैं। As you know, PDS is a program which provides food grains and another essential commodities at subsidized price in rural and urban areas। बच्चों, आप जानते हैं पीडीएस के बारे में। यह एक प्रोग्राम है जिसके सहायता से गवर्नमेंट फूड ग्रेन और दूसरे जो आवश्यक वस्तुएं हैं वे कम कीमत पे गांव एवं शहर के लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। India's food security policy has a primary objective to ensure availability of food grains to the common people at an affordable price। बच्चों, भारतीय फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का यह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य है यह तय करना कि जो हमारे देश के जो कॉमन पीपुल है, ठीक है, उनको उस कीमत तक अनाज उपलब्ध करा पाना जिसे वे आसानी से उस कीमत में खरीद सके। इट हैज इनेबल्ड the poor to have access to food, और जिसे लोग आसानी से क्या करें, प्राप्त कर सके। The focus of the policy is on growth in agriculture production and on fixing the support price for procurement of wheat and rice to maintain their stock। और इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उनके फिक्सेशन सपोर्ट प्राइस, यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होते हैं उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस पे परचेज करती है। ठीक है, जैसे व्हीट और राइस, ताकि गवर्नमेंट अपने स्टॉक में इसे अच्छी तरह से रख पाए। The Food Corporation of India (FCI) is responsible for the procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by Public Distribution System (PDS). बच्चों, ये जो हमारा इंडियन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे बफर स्टॉक में जो फूड ग्रेन है वो पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, ताकि उन लोगों तक हमें फूड ग्रेन को पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम ना हो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है या फिर अबव द पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो फूड को स्टोरेज करने के लिए जो एजेंसी वर्क करता है उसका नाम क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एफसीआई। साथ ही साथ बच्चों, ये जो फूड ग्रेन एफसीआई के द्वारा स्टॉक किया जाता है
लेकिन उसी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने दूसरी एजेंसी बना रखी है जिसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट मीन्स PDS। ओके, जो हमारे यहाँ राशन की जो दुकानें हैं जहाँ पे हमें सस्ते दर में जैसे 2 रुपये चावल मिल जाता है कि नहीं, 3 रुपये गेहूँ मिल जाता है, तो यह कैसे मिल रहा है? तो इसके पीछे गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ होती है। गवर्नमेंट महंगे कीमत में खरीद कर सस्ते दर में हमें प्रोवाइड कराते हैं हमारे ग्रामीण एवं शहरी लोगों के लिए, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, जो उतने महंगे कीमत पर इस अनाज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और the FCI procure food grain from the farmers at the government announced minimum supporting price MSP। और ये जो FCI है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंस मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है उस पर ये एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उनसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को खरीदते हैं और बफर स्टॉक में स्टॉक करते हैं। द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर, पावर एंड वाटर। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो फार्मर्स है उनको कुछ चीज़ों पर सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, जैसे एग्रीकल्चरल इनपुट जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, पावर एंड वाटर हो गए, इन सभी पर क्या करते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बिजली मुफ्त करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, पंपिंग के द्वारा वाटर इजीली फार्मर्स को मिल पाता है और इरिगेशन का प्रोसेस वो कर पाते हैं। These subsidies have how now reached unsustainable level and have also led to large scale inefficiencies of the use of these scarce inputs। बच्चों, ये जो सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को प्रोवाइड कराया गया, जिसका उन लोगों ने सही ढंग से यूज नहीं किया बल्कि उसके एक्सेसिव यूज कर दिया, जिसके वजह से आज के समय में उन्हें इन चीज़ों के लिए सफ़र करना पड़ रहा है। जैसे एक्सेसिव एंड imprudent use of fertilizers and water has led to water logging, salinity and depletion of essential micronutrients in the soil। अब हम इन सब्सिडीज का यूज करके जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने कुछ चीज़ों का इतना एक्सेसिव यूज कर लिया, जैसे फर्टिलाइज़र के इतना यूज कर लिया कि जो हमारे सॉइल में जो ह्यूमस थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गया लगभग, और सॉइल अब नमकीन हो गया है, एसिडिक हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ वाटर का इतना ही ज़्यादा यूज हो गया है अंडरग्राउंड वाटर का पंपिंग के द्वारा कि उसका वाटर लेवल बहुत ही नीचे चला गया है, जिस वजह से जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं उनके जो पंप हैं वो अब पानी नहीं दे पाते हैं, जिसके अभाव में अब उन्हें एग्रीकल्चर के प्रोसेस को आगे करने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। ठीक है, इसी तरह सॉइल में जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी अब धीरे धीरे एक्सेस फर्टिलाइज़र की यूज करने से अब क्या हो रहे हैं, वेनिश होते जा रहे हैं। The high MSP subsidies in input and committed FCI purchases have destroyed the cropping pattern। बच्चों, ये जो FCI के द्वारा या फिर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस अनाउंस किया गया, जिसके लिए जो फार्मर्स हैं, ठीक है,
ये फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन पे विशेष ध्यान देने लगे और सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस के प्रोडक्शन पे ध्यान दिए ताकि इन्हें मैक्सिमम क्या हो, अर्निंग हो। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा, wheat and paddy crops are being grown more for the MSP they get। और wheat और पैडी यानी कि धान की खेती विशेष रूप से इस मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के को प्राप्त करने के लिए फार्मर्स अब इसमें इंगेज हो गए। पंजाब एंड हरियाणा आर foremost example। This has also created a serious imbalance in intercrop pattern। बच्चों, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राप्त करने के संबंध में जो बात है, जो फार्मर जहाँ पे उतनी पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल नहीं होती है, फिर भी वहाँ पे लोग मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को प्राप्त करने के लिए इरिगेशन के ट्यूबवेल के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा वे पेडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हमें पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जो कि एक तरह का बहुत ही ठीक है सीरियस इम्बैलेंस है, जिससे हमारा क्रॉप पैटर्न पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है और हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है वो डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, you already know that the consumer are divided into two categories: below poverty line BPL and above poverty line APL, with the issue price being different for each categories। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में जो कंज्यूमर्स हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक बिलो पॉवर्टी लाइन और दूसरा अबव पॉवर्टी लाइन। ऐसा इसलिए किया गया कि इन्हें डिफरेंट प्राइसेस पर सब्सिडी रेट पर फूड ग्रेन प्रोवाइड हो सके। हाउएवर दिस categories is not perfect and a number of deserving poor having excluded from the BPL category। Moreover, some of the so-called APL slip back to BPL because of the failure of even one crop, and it is administratively difficult to accommodate such shift। बच्चों, ये जो बीपीएल कैटेगरी बनाया गया है, जिसे हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि एपीएल की अपेक्षा कम दाम में मिलता है और अधिक सुविधाएं मिलती है। तो ऐसे लोग भी ठीक है, या ऐसे फार्मर भी जिनका वन क्रॉप क्या होता है किसी भी कारणवश फेल्यूर हो जाता है, तो भी वो क्या करते हैं, बीपीएल में शामिल होने के लिए प्रयास करते हैं। अंततः वो हो भी जाते हैं, जिससे क्या होता है कि यह जो बैलेंस है हमारा वह बिगड़ जाता है और इसे कंट्रोल कर पाना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। Each district and block can be made self-sufficient in food production in government provides poor agricultural infrastructure credit in cases and also insurance the use of latest technique instead of concentrating only on rice or wheat। The food crop with a better growth potential in the particular areas must be encouraged। Creation of necessary infrastructure like irrigation facilities, availability of electric etc. may also attract private
इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। बच्चों, हमारे गवर्नमेंट को इस बात पे अब ध्यान देना चाहिए कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और जो ब्लॉक है वहाँ पे फूड ग्रेन इतना प्रोडक्शन हो कि वह अपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट को सही तरीके से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होगा। इसके लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी इस क्षेत्र में हो पाए, और राइस और वीट के अलावे भी जो दूसरे फूड क्रॉप्स है वो सही तरह से उस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो पाए, प्रोडक्शन हो पाए। ठीक है। और जब और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन की सुविधा पर्टिकुलर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में लोगों को मिलने लगेगी तो इसमें लोग बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे और वहाँ पे जो क्रॉप्स होता है उसे प्रोडक्शन में लोग क्या करेंगे, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे डील करेंगे। थैंक यू।